बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जरा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मुगर्री। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पे नजर डालें तो आज पाकिस्तान में एक बड़ा जलसा हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह ने आज हाफिजाबाद में एक जलसा किया। उसी जलसे का जवाब उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के कई वुज़रा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के लोगों ने आज कराची प्रेस क्लब में वाज़ेह तौर पर मियां नवाज शरीफ और उन कुव्वतों को जवाब देते हुए कहा कि हमारा वजीर आजम इस पाकिस्तान का वजीर आजम रहेगा। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा वजीर आजम है ही नहीं, उसको हम मानते ही नहीं है। मौजूदा हुक्मरानों ने बैरून मुल्क दौरों पे इतना खर्चा कर लिया जिसका आने वाले वक्त में ये यकीनन ही कौम और हम हिसाब लेंगे तो आखिर हिसाब किसका होगा। अब मुल्क में सियासत जो है बिल्कुल चेंज होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान में आज भी अगर बैठ के बात करें तो मुख्तलिफ शहरों में बिजली नहीं है और आज भी लोग जो है एनर्जी क्राइसिस से तंग आ गए। इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की बंद हो चुकी है और उसके साथ साथ अगर बात करें तो लाइन ऑर्डर की सिचुएशन दुरुस्त नहीं है। आज भी शहर कायद में कई लाशें गिरी। लाशों की बात करें तो आए दिन इस पे भी हम सरापा एहतजाज लोगों को देखते आते हैं और हुक्मरानों को वाज़ेह तौर पे बताते रहते हैं कि लाइन ऑर्डर की सिचुएशन जो है बिल्कुल खराब हो चुकी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। बिलाकर ये जिम्मेदारी किसकी है। टॉक शो में जो जितने भी पॉलिटिशियन लोग, सियासतदान मेरे मेहमान आते हैं, उनके सामने बहुत से सवालात जो रोजमर्रा आपकी जिंदगी मेरी जिंदगी के सामने आते हैं वो रखते हैं और उनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। ताहम अब इल्जाम तराशी की सियासत होती हुई मुल्क में नजर आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो काफी अरसे से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जो साइन किया था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने और मियां नवाज शरीफ ने, उसको मौजूदा जो सदर है आसिफ अली जरदारी ने आगे बढ़ाया और उसके बढ़ाते हुए मुल्क के अंदर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत चलाई और 65% पे आज भी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर लोगों से बात करते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। पर अब ये मुफाहमत की सियासत और फ्रेंडली अपोजिशन जो बार बार हम कहते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। कल वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो है सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला हुआ था नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, उसका केस दोबारा ओपन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, उसमें भी वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कई लोग जब सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने घेराव किया, उधर पहुंचे और झंडे लेके और एहतजाज किया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कि जो फैसला दिया है वो दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पे हमले के बाद यकीनन ही उसका फैसला जब भी बात करते तो आ तो चुका है, पर अब रहमान मलिक ने दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया और कह दिया है वाज़ेह तौर पे कि 7 दिन के अंदर इसकी जो है तफ्तीश कंप्लीट की जाए और इसके बाद जो भी फैसला होगा वो कौम के सामने रखेंगे। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और लोग जो इस वक्त इस फुटेज को देख भी रहे हैं, जो इस मनाजिर को देख भी रहे हैं, क्या इस सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि उनके घर में आज बिजली नहीं है, उनके घर में आज खाने को कुछ नहीं है। अब मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन ऐसी अपोजिशन जो 65% हुकूमत कर रही है, क्या लोगों के मसले हल कर सकेंगे या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाज़ेह तौर पर बहुत से इमरान खान के बयान आते हैं, उन पर भी बात होगी। आज बात होगी मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के इस हमले पे। मेरे जो मोजिज मेहमान है उनका तारुफ कराता चलूं। मेरे पहले मेहमान है जैन अंसारी, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। जैन साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे दूसरी मेहमान है कौसर आमिर, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरी तीसरी मेहमान है नाज बलोच, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। हम कोशिश करेंगे कि हम तजिया निगार और जमात इस्लामी के जो है अमीर जो है सैयद मुनव्वर हसन साहब से भी बात करें। आज उनकी रहमान मलिक से भी मुलाकात हुई है, उनसे भी जानने की कोशिश करें क्या आने वाले वक्त में इलेक्शन में कोई ऐसी मुफाहमत तो नहीं होगी या नेटो सप्लाई के हवाले से भी उनकी आज बात हुई है। जैन साहब, वही अब पाकिस्तान में नजर आ रहा है कि अब जो सियासत है वो मैदानों में ऐवानों से निकल के अब जलसों तक पहुंच गई है, क्या कहेंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूरियत में ये हमेशा होता आया है कि जो ऐवानों में भी बात होती है और जलसे गाहों में भी बात होती है, और ये तो जमहूरियत का हुस्न है। रही ये बात कि जब पार्लियामेंट के अंदर किसी की सुनी नहीं जाए, जब पार्लियामेंट के अंदर एक फैसला हो जाता है, उस पर अमल दरामद हुकूमत का काम है, हुकूमत वो अमल दरामद न करे,
लाजमन फिर रोडों पर लोग आ जाते हैं, रोड पर बात होती है, अवामी जलसे होते हैं, अवामी ताकत दिखाई जाती है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि पार्लियामेंट में ये पास हुआ, दोनों यानी सेनेट में और कौमी असेंबली में, कि ड्रोन हमले नहीं होंगे। उसके बाद फिर आपने देखा कि दोबारा पार्लियामेंट में ये बहुत काफ़ी देर से चलती रही बात कि नेटो सप्लाई बंद की जाए, फलां हो जाए, सलाह पोस्ट पर जो हमला हुआ उस पर माफ़ी मांगी जाए। पार्लियामेंट में बात तय हुई, सब कुछ हुआ, यूँ रिजल्ट ये आप देख रहे हो कि सदर साहब का मूड क्या है, प्राइम मिनिस्टर साहब का मूड क्या है। बात पूछते हैं तो क्या तय हुआ है तो वो भी नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जब अमेरिकन नहीं बता रहे हैं तो हम कैसे बताएं। ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि जब कोर्ट का मसला आया, कोर्ट ने सज़ा दी, सज़ा 1 सेकंड की हो या 1 साल की हो, सज़ा सज़ा है। और वो भी प्राइम मिनिस्टर जैसे आदमी को, जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो, कुछ इखलाकियात होती हैं, कुछ लवाजमात होते हैं। दुनिया क्या कह रही है, दुनिया देख रही है कि ये क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर कोई अच्छे किस्म के जैन साहब मैं आपसे यहाँ पे वही सवाल करूंगा कि पहले भी अगर मैं वो क्लिप अभी दिखाऊं आपको, जब आज से मैं मुझे देखा, जी 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 मैं आपको बिल्कुल पर मैं आपसे सवाल तो करूं ना, एक सवाल तो करूं कि 4 साल पहले मैं ज़ैन अंसारी साहब से कहता था कि आप फ्रेंडली अपोजिशन से निकलें, तो आप कहते हैं जी फ्रेंडली अपोजिशन नहीं है। अब क्यों आखिर वो मैदान नजर आए हैं हाफसाबाद के, शिकारपुर के, लाड़काना के और तमाम उन शहरों के जहां पे 4 साल पहले नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन इश्यूज पे नहीं गई? मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये हम पर इल्जामात थे कि जी हम फ्रेंडली अपोजिशन है। हमने तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो दस्तखत है उसको भी देखते थे। मियाँ साहब ने ये बार बार कहा है सिंध के अंदर, तो पंजाब में भी कहा है कि मिसा की जमहूरियत में जो बेनजीर साहबा ने हमसे दस्तखत की, हमारे तो वो सामने थी। लेकिन अफसोस की बात है कि उसके शोहर ने उस दस्तखत का एहतराम नहीं किया, उसका लाज नहीं रखी। उसके बाद जब देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, बलोचिस्तान के हालात, वही सवाल आ रहा है ज़ैन साहब कि पाकिस्तान बलोचिस्तान सुबह सिंध खैबर पख्तूनख्वा जलता रहा, बमों से गूंजता रहा। बलोचिस्तान में लोग पानी के लिए तरस रहे थे, सिंध में जो है लोग सैलाब में डूबे हुए थे। तो 4 साल पहले अपोजिशन क्यों नहीं हुई? मेरे पाकिस्तान के लोग जो है अपोजिशन से तो पूछेंगे। मेरे ख्याल में मुगल साहब आपका हाफिजा कमजोर है। नहीं, मेरा हाफिजा कमजोर नहीं है, मैंने देखा है। सिंध में बरसात का आया, जब सिंध में सैलाब आया, टोड़ी बंद टूटा, तो हम हमारे कायद इधर थे, हमारे कायद ने हर जगह पर जाकर के सखर तक सख्त गर्मी के मौसम में वहां जाकर के राशन तकसीम किया है। वहां पर तनकीद की है कि ये और तनकीद को सर मैं आपकी तरफ आऊंगा कि अब अपोजिशन 65% पे हुकूमत कर रहे हैं, अब अपोजिशन को मिला के ये चीजें क्यों याद आई हैं? क्यों याद आई हैं कोसर के अब 65% पे हुकूमत करने वाली जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजूदा हुकूमत को, वजीर आजम को मानने के लिए तैयार नहीं है? क्या वजह है कि अब अपोजिशन इतनी शिद्दत से याद आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तो अब यही बता सकते हैं कि उनको इतनी शिद्दत से क्यों याद आ रही है और 4 साल में क्यों नहीं याद आई, वो तो उसका जवाब यही बेहतर दे सकते हैं। बट देन अगेन मैं समझती हूँ एक बहुत ही अच्छा खासा मजाक है। देखें, जो शख्स, जो पार्टी खुद सुप्रीम कोर्ट का एहतराम नहीं करती, उस पर जाके एक अटैक करती है और वो फिर बिलीव करती है, वो ये समझती है कि अब जो है लोगों को बरगलाए, लोगों को बाहर निकाले, एक सिविल वॉर की तरफ जाए। आज भी मैं कहती हूँ ये सुप्रीम कोर्ट का एहतराम नहीं करते, सॉरी टू से। आज भी सुप्रीम कोर्ट का एहतराम नहीं है उनको। अगर एहतराम होता तो लेट कोर्ट टेक हिज टाइम, ड्यू डिसीजन होता है इनका डिसीजन को इनको टाइम देने दें। हमें कहीं नहीं कहा गया हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए या आप हट जाए। अगर ये कोई ऐसा फैसला होता तो वो डेफिनेटली वो दिया जाता। जो फैसला दिया गया है वो ऑर्डिनेंस 2003 के तहत दिया गया है। उसमें बाकायदा ये मेंशन है कि कहीं भी उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। दूसरी, और ये ऑन रिकॉर्ड बात इफ्तिखार चौधरी साहब ने कही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि ये जो इख्तियार है ये हमारी नेशनल असेंबली की फेमिदा मिर्जा साहिबा के पास है, जो ECL में देंगी, जहां पर इलेक्शन कमीशन है उनको दिया जाएगा, वहां से ये ऑर्डर आएगा। ये कौन होते हैं? रहमान मलिक साहब को, जिसको मैं रहमान बाबा कहता हूं, उस रहमान बाबा को अब क्यों याद आया
कि मियां साहिबान ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था 4 साल पहले। आपसे भी वही सवाल है कि क्यों याद नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती, उसका केस ओपन करना चाहिए था, अब तफ्तीश का हुक्म क्यों दिया? देखिए, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उस वक्त कि हम इंतकामी सियासत नहीं करेंगे, ठीक है, जो जिसमें ये भी थे हम भी थे, मिलके हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और हम नहीं चाहते थे कि पुरानी बातों को लेकर आगे की सियासत, आगे का मुल्क का जो वक्त है वो खराब किया जाए। लेट्स फॉरगेट द पास्ट। मैं हाँ बिल्कुल मुफाहिमत की सियासत है, उसमें हमने भी साइन किया था, इन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट। 4 साल तक 65% पे वो करें, आप करें, आप बता दें, मैं चुप हो जाता। नहीं, मैं आपसे ये सवाल, यानी कि मुफाहिमत की सियासत थी ना। देखिए, मुफाहिमत की सियासत तो आज भी है, ठीक है, उसमें हमने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि हम पास्ट में जितना भी गलतियां हुई है, आपसे भी हमसे भी, लेट्स फॉरगेट ऑल दोस थिंग्स। पास्ट को हमें रिपीट नहीं करना, उस तरह का जो एक इंतकामी सियासत का पास्ट है, और आगे जाके मुल्क की भलाई के लिए काम करना है। लेकिन फिर वो डेफिनेटली मुल्क की भलाई के लिए हमने जो काम किया, बाकी पार्टीज ने भी हमारा साथ दिया। इस वक्त आप देखें, PML काफ देख लें, MQM देख लें, फंक्शनल लीग देख लें, ANP देख लें, जितनी भी पार्टीज हैं आप सब देख लें, सिवाय PML के अलावा जो असेंबली में मौजूद है जितनी भी पार्टीज, वो सब पीपल्स पार्टी के साथ है। तो मुल्क की बका के लिए अच्छा एक चीज मैं बोलना चाहूंगी प्लीज, ये कहने के अवाम का फैसला नहीं है, अवाम बिल्कुल खुश है। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कोर्ट का जो फैसला आया था, उस वक्त आपको पता है मुल्तान से 30 साल पुराने जो 30 साल जो सीट थी जो अभी तक जीत नहीं सकी थी, उस दिन 30 साल वाली सीट हमारे मुल्तान से जीती गई पीपल्स पार्टी ने। दैट मींस अवाम ने अपना फैसला उस दिन भी दिखा दिया। अब मैं वाज़ेह तौर पे कहता हूं, और हकीकत भी है कि अब ऐवानों में तो नहीं है, ऐवानों का तजुर्बा, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है कि ऐवानों में वो कभी बैठे हों और ऐवान साजी की हो। आपने शुक्र है, बहुत शुक्र है, जिस समय भी इन्होंने बताया कि कॉन्ट्रेक्चुअल ये गवर्नमेंट सेटअप हुआ है, दोनों जमातों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, शी यूज द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्चुअल जो है मुआहदा, ये मुआहदा या समझौता कहें, कोई बुराई नहीं है, लड़ाई झगड़े वाला कोई नहीं था। मैं बात करूं प्लीज, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल जो लोग होते हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उनके अंदर एक चीज मिसिंग होती है, और वो चीज है जज्बा। कौम और मुल्क को जो चीज बचाएगी वो है वो जज्बा, वो पैशन, वो जुनून जो इमरान खान के साथ है, और जो इमरान खान के साथ करोड़ों की आवाम है, जो नौजवान है, जो खवातीन है, 52% ऑफ द पॉपुलेशन, वो इस वक्त उनके अंदर वो जज्बा है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल लोग नहीं है हम लोग यहाँ पर जो हम बैठ के सियासत कर रहे हैं। दूसरी बात बताओ, ये किन अवाम की बात कर रहे हैं कि अवाम ने जो है बड़े भंगड़े किए हैं, अवाम ने तो बड़ा खुशी का मुजाहरा किया है कि जनाब एक कन्विक्टेड जो है बंदा प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क का कहला रहा है। ये इनकी खुशफहमी है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं काएं चिट्टा है, इनके लिए कौवा सफेद होता है। आप इनके सामने भूखा मर भी रहा होगा ना, उसको भूख से कहेंगे नहीं इसने अभी पीसी का खाना खाया हुआ है। ये वो लोग हैं। व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? इनको अवाम का कहां एहसास है? इनके कौन से वुज़रा अवामों के पास जाते हैं? आप सर्वे कर लें, अभी IRI की रिपोर्ट आई है, IRI इंटरनेशनल रिपोर्ट जो आई है, वो सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज द मोस्ट पॉपुलर पार्टी ऑफ पाकिस्तान। ये वही सर्वे है जो 2008 से भी पहले आई थी। यही सर्वे अगर नून लीग के हक में आती तो इसके बाबत जय-जयकार होती। यही सर्वे अगर पीपल्स पार्टी के हक में होती तो दिस वुड हैव बीन द बेस्ट सर्वे। लेकिन चूंकि ये सर्वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आई है तो इन दोनों को इस पे भी एतराज है। तो बहरहाल बात यह कि हमारा इनके साथ कोई मुआवजा है नहीं। इनके पास इन्होंने जो हालात कर दिए, आप किसी भी किस्म के इदारे को देख लें, इन्होंने कौन से इदारे रखे? PIA इन्होंने जो है उसको कहां पे पहुंचा दिया। स्टील मिल, वो इदारा जो 4 अरब रुपए का मुनाफा देता था, आज अरबों का खसारे पे है, तो वो आपको नुकसान दे रहा है। आप लोगों ने क्या हाल किया हुआ है अवाम का? आप पेट्रोल के रेट देख लें, आप बिजली देख लें। चले जी, बिजली है तो है नहीं, पूरे मुल्क में 18-18 घंटों की लोड शेडिंग, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग, और हमारे वुज़राए आला कह रहे हैं कि जनाब हम तो अब ऐलानिया लोड शेडिंग करेंगे। मतलब ये बता के ये ऐलानिया और गैर ऐलानिया कहकर लोगों को जो है वो एक वो है कि खाई सामने है, बता के भाई तुम्हें इसमें गिरना है, और एक तो अनजाने में गिर जाए। तो मतलब ब्रेक में जब आएंगे तो यकीनन